सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। शीलवंत सोई जान नार, परणी सोई साची। महाराज कहते हैं कि शील साच संतोष, ज्ञान बिन भरम न जावे। शील रखना, सत्यता रखना, संतोष रखना, ये सब बिना सतगुरु के संभव नहीं है, बिना ज्ञान के संभव नहीं है। संसार में पति और पत्नी ये दोनों एक रथ के दो पहिया हैं, और दोनों के अंदर अगर धर्म पारायणता बनी रहे, धर्म के लिए तत्पर रहे, तो जीवन की गाड़ी स्वतः ही सन्मार्ग पे चलती है। और इस शरीर को छोड़ने के बाद परलोक में भी वो पति पत्नी सुख पाते हैं, और फिर अगले जन्म में दोनों साथ साथ आते हैं। ये क्रम चलता रहता है। कहते हैं पति और पत्नी का योग किसी भी घर को मंदिर बना सकता है, लेकिन जरूरी है कि दोनों में एक गुण होना चाहिए, वो है शील। अभी मैंने वीडियो एक डाला था जिसमें पतिव्रता का अंग पद्म पुराण के साक्ष्य के आधार पर दिया था। तो कई महिलाओं ने हमको फोन करके शिकायत करी कि गुरुजी, सारा पक्ष आपने औरतों को ही दिया, तो क्या पुरुष का कोई पक्ष नहीं बनता क्या? मेरे दिमाग में आई बात कि प्रश्न तो बहुत ही उचित है, इसलिए मैंने पद्म पुराण में इसका उत्तर खोजा, और मुझे पद्म पुराण के आधार पर इसका उत्तर भी मिल गया। वो मैं आपके समक्ष आज रखना चाह रहा हूं। पतिव्रता स्त्री और पत्नी परायण पुरुष का क्या कर्तव्य होना चाहिए। पत्नी परायण पुरुष देवतुल्य होता है, और पतिव्रता स्त्री वो पति का उद्धार करने वाली एक ऐसी भार्या है जो अपने पुत्र और पति के साथ परिवार का उद्धार कर देती है। इसलिए इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, और बार बार इसको अपने पुत्र को, अपने बेटियों को भी सुनाना चाहिए। पद्म पुराण में एक शुक्ला नाम की पतिव्रता स्त्री की कथा आती है, और उसका जो पति है वो किरकल नाम का वैश्य, बड़ा धर्मपरायण था। इन दोनों की कथा आज हम यहाँ पे रखेंगे। पद्म पुराण की बड़ी ही मर्म स्पर्शी कथा है। भगवान विष्णु ने अपने मुख से ये कथा सुनाई। पद्म पुराण में इस कथा का जिक्र है कि शुक्ला नाम की जो धर्मपरायण स्त्री थी, उसका पति किरकल अपने पत्नी को घर में छोड़कर तीर्थाटन के लिए निकल गया, तीर्थ करने चला गया। पति जब बाहर जाता है तो पत्नी जो पतिव्रता होती है, पति की कुशलता के लिए दिन रात चिंतन करती है, और वो जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य में उनको सफलता मिल जाए ऐसा सोचती रहती है। हर समय उसकी सुरती अपने पति में लगी रहती है।
और भगवान से दिन रात प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना, और अखंड सत्यव्रत का पालन करती है। ऐसी शुक्ला सती का सतीत्व नष्ट करने के लिए इंद्र के मन में काम जाग गया। लेकिन इंद्र एक बार अहिल्या के संग ऐसा योग बनाने के कोशिश में बहुत बड़ा अपराधी बन गया था, बहुत बड़ा पाप लगा था, उसके पूरे शरीर में रोम रोम में स्त्रियांग बन गया था, जिसके कारण उसको बहुत ही घोर कष्ट सहना पड़ा। वो डरा हुआ इंद्र अपनी काम वासना को नहीं रोक पा रहा था, इसलिए उसने कामदेव को बुलाकर उससे निवेदन किया कि तुम अपनी पत्नी के संग जाओ और शुक्ला के मन में काम पैदा करो, और मैं जब उसके सामने आऊं तो काम बस वो मुझे तुरंत स्वीकार कर ले, ऐसा योग बनाओ। कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ जाके शुक्ला को प्रलोभन देने का प्रयास किया। कामदेव की पत्नी ने उस शुक्ला स्त्री को अपना दुख बनावटी बताया कि मेरा पति मुझे छोड़ के कहीं बाहर चले गए हैं, और एक पति के बगैर पत्नी कितना दुख पाती है, और खास करके जब काम वासनाएं सताती हैं तो उसको अपने पति पे क्रोध आना चाहिए। ऐसी गंदी भाषाएं बोल के वो शुक्ला के मन में पति के विरुद्ध गुस्सा पैदा करना चाह रही थी, जिससे उसका सत्य नष्ट हो जाए। लेकिन शुक्ला पतिव्रता थी। शुक्ला ने कामदेव की पत्नी को उपदेश किया, उसको खुद उल्टा ही समझा दिया कि हे दूती, ये शरीर मलमूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षरण होता रहता है, यह पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। ये कथा पद्म पुराण में पृष्ठ 240 पे आता है। शुक्ला कामदेव की पत्नी और दूती को ये उपदेश करती है कि इस शरीर का क्या वर्णन करूं, 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह पक्का रहता है, 50 वर्ष के बाद तो ये दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। भला बताओ तो मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है जो अन्यत्र नहीं है। हर स्त्री का शरीर एक जैसा ही होता है और हर स्त्री की कामनाएं लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन जो पतित होती हैं वो अपनी काम वासनाएं कहीं भी पूरी करने के प्रयास में रहती हैं, लेकिन जो सती साध्वी है उनके अंदर शील है, संतोष है। वो ज्ञान देती है कि उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसा ही मैं भी हूं। हाड़ मांस का ये शरीर है, मलमूत्र का खजाना है। इसकी शोभा गंदगी से है। गंदगी शरीर से निकल जाए तो ये शरीर ऐसा भयावह विदीर्ण हो जाता है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बुजुर्ग महिला, एक बुजुर्ग पुरुष को देखो ध्यान से, जिसकी चमड़ी सिकुड़ गई है, जिसके गाल पिचक गए हैं, जिसकी आंखों से दिखता नहीं है, जिसके सर के बाल उड़ गए हैं। ये सब क्यों थे? गंदगी की वजह से थे, और गंदगी जब नष्ट हो गई शरीर सूख गया। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण शरीरों का है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। हे दूती, आत्मा दिव्य है, वह रूपहीन है। स्थावर जंगम सभी प्राणियों में वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करता है।
घड़ों का नाश होने से यानी शरीर हट जाने से जैसे सब जल एक हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक ही समझो। ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है। शुक्ला के यूं कहने पर दूती वापस चली गई। इंद्र ने कामदेव से कहा कि काम, मैं जानता हूं ये पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है, फिर भी मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम जाकर उसके तेज बल और भयंकर पराक्रम को नष्ट करो। हे धनुर्धर कामदेव, तुम शक्तिशाली हो। कामदेव ने शुक्ला के ऊपर कई बाण चलाए, उसके ऊपर कई प्रकार का मोह फांस डाला, लेकिन शुक्ला काम की ये चेष्टा देखकर शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंधी को ग्रहण नहीं किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया। यह देखकर कामदेव का मित्र बसंत बहुत लज्जित हुआ, क्योंकि कामदेव ने बसंत को बुला लिया था कि तुम आओ और ऐसा कामुक वातावरण पैदा कर दो। ये शुक्ला अपने आप ही इंद्र को देखते अपने आप को समर्पित कर दे। बसंत ऋतु ने सब कुछ प्रयास किया, लेकिन शुक्ला का मन डिगा नहीं। तब कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर बोली, भद्रे तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। तुम रति और प्रीति के साथ यहां रमण करो। शुक्ला ने कहा, जहां मेरे स्वामी हैं वहीं मैं भी हूं। मैं सदा पति के साथ रहती हूं। मेरा काम, मेरी प्रीति सब मेरे पति है। यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गईं। महाबली काम के पास जाकर बोली, महाप्रास, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जीतना कठिन है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। कामदेव ने कहा, देवी, जब यह इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूंगा। तदंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारण किए रति के पीछे पीछे आए। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध से सुसज्जित हो वे पतिव्रता शुक्ला के पास आए और उससे बोले कि भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीति को रवाना किया। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे स्वीकार करो। शुक्ला बोली, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र सत्य और धर्म मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसी का भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए तैयार हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन हैं जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? इंद्र ने कहा, तुमने अपने स्वामी के जिन शूरवीर पुत्रों की चर्चा की है उन्हें मेरे सामने प्रकट करो, मैं कैसे उन्हें देख सकूंगा? शुक्ला बोली, इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है, यह कभी मेरा त्याग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते हैं। शुक्ला ने कहा कि जिस स्त्री के अंदर धर्म है और जिस स्त्री के अंदर सत्य है, उसकी रक्षा धर्म और सत्य अनायास ही करते हैं। मुझे आप बलपूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप निश्चित रूप से अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। इसलिए मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूंगी। शुक्ला ने जब यह कहा तब तो उस सती के भयंकर श्राप के डर से व्याकुल होकर इंद्र वापस लौट गया। धर्म ने और सत्य ने जब ये देखा तो धर्म और सत्य दोनों जाके
शुक्ला के पति किरकल से कहा कि अरे भाई किरकल, तुम तीर्थ यात्रा कर रहे हो, तुम तीर्थ करके सोचते हो कि तेरा जन्म लेना सफल हो गया, तेरे साथ पितर स्वर्ग को चले जाएंगे। इस प्रकार की विचारधारा व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। धर्म की और सत्य की ये बात सुनकर किरकल दुखी हो गया। उसने कहा, आप कौन हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं? मेरे पिता पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? धर्म ने कहा कि धार्मिक पुरुष का गुण क्या होना चाहिए, पति पत्नी परायण पुरुष का क्या धर्म होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री के बारे में तो आज तक आपने लाखों बातें सुनी, लेकिन सत्य है कि बाइयों ने जो हमको फोन कर करके ये बात पूछा कि महाराज पति परायण कैसे हो, पत्नी परायण तो हो, लेकिन पति भी पत्नी परायण कैसे हो, उसका तो भेद बताइए। तो पद्म पुराण की ये कथा आपके सामने रख रहा हूं कि पति के अंदर भी इतना गुण होना चाहिए, पत्नी के गुण के साथ साथ पति का गुण भी जरूरी है। तो धर्म ने कहा कि जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में प्रेम रखने वाली, पुण्यमयी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। धर्म कहते हैं कि जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पतिव्रत का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान की अनुरागिणी हो, ऐसी गुणवंती, पुण्यवंती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सर्वदा देवता निवास करते हैं। पितर भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके जस की कामना करते हैं। ऐसे पुरुष को पितृदोष नहीं लगता। लोग पितृदोष उतरवाने के लिए नाना प्रकार के प्रयोग करते हैं और घर में उनकी पत्नियां उनका आचरण देख देख के दुख पा रही हैं। महाराज कहते हैं कि पुण्यमयी पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। हे वैश्य, गृहस्थ का घर यदि सत्य है और पुण्य से युक्त है, वो परम पवित्र माना जाता है। यहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे वो प्रकृति हो, सबका पोषण सदगृहस्थ ही करता है। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम नहीं दिखाई देता है। गृहस्थं च समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः तादृशं नैन पश्यामि सन्न्यमाश्रममुत्तमम्। गृहस्थं च समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः, गृहस्थी सब जीव जंतुओं का पालन करता है। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नी से रहित है, उसका घर जंगल के समान। वहाँ किए हुए यश तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं है, तथा संसार से तारने के लिए और कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। ऐसे पति को भी पतिव्रता स्त्री स्वीकार करती है, जिसकी 2-2, 3-3 शादियां हो चुकी हैं। वो पति भी धन्य है जो
शादी करके स्त्री से रिश्ता जोड़ के उसके हितों की रक्षा करता है, वो पति धन्य है। राजा अम्बरीश की 100 रानियां थीं। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। राजा जनक की भी अनेक रानियां थीं। वसुदेव की 17 रानियां थीं। उनको दोष क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उन्होंने जिससे शादी की उसकी रक्षा करी, उनका पालन किया और पति धर्म को निभाया। पत्नियां भी स्त्री धर्म को जानती थीं, इसलिए उस अपने पति के जितनी भी पत्नी थी उनमें आपस में प्रेम हुआ करता था, ईर्ष्या और घृणा नहीं। जो अपनी धर्म परायणा सती नारी को छोड़कर चला जाता है वह मनुष्यों में अधम है। शादी कर ली, पत्नी बना लिया, पत्नी भोग भोग लिया और बाद में उसको छोड़ दिया, वो संसार में मनुष्य अधम माना जाता है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहां मिलेगा? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है, उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बांध गए। राजा सुभग अपनी 2 रानियों को संग लेके तीर्थ में गया था, लेकिन अपनी जो धर्मपरायण स्त्री थी उसको द्वाग दे दिया था, वो घर में बंध गई। तो परिणाम क्या हुआ कि जब राजा तीर्थाटन करके लौटा तो उसको सर्प ने घेर लिया और बाद में उस पतिव्रता स्त्री के कारण ही उसका बंधन कटा। नाम की प्रतीत राजा सुभग सर्प घेरो, द्वागड़ी सिमिर राम कष्ट निवार्य। धर्म ने कहा कि रे वैश्य किरकल, तुम चोर हो, तुम्हारे ये पितर भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपता बस तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग पुत्र श्राद्ध से युक्त हो अपने पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अमृत पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पत्नी ही गृहस्थ धर्म की स्वामिनी है। उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है। घर में आए हुए किसी अभ्यागत या संत का जब पति स्वागत करता है और वो अन्न उसकी पत्नी के द्वारा बनाया गया हो तो उससे उसको कई गुना फल मिलता है। उसी अन्न को पितर प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। जब वो शादीशुदा पत्नी जिसको उसने वरण किया है, उसी से उन्होंने विशेष संतोष और तृप्ति पाया है। अतः पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। पहले के जमाने में राजा लोग कई शादियां करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां करी, जिसमें 8 शादियां तो मुख्य थी। 16,100 जो उसने भौमासुर से छुड़ा के राजकुमारियों को लाया था, भगवान कृष्ण ने उनसे शादी करी और सबके संग वो पति धर्म का निर्वाह करते थे और उनकी पत्नियों में आपस प्रेम भी होता था। लेकिन यहाँ पे पत्नी परायण पति का ये धर्म होता है कि जिससे उन्होंने बाकायदा शादी कर ली है, उसका पालन पोषण और रक्षा करना उनका धर्म है। किरकल ने कहा कि अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को उद्धार मिलेगा, उनका बंधन छूटेगा। धर्म ने कहा, हे महाभाग, अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्म पारायण पुण्यवती पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी, उसे सांत्वना दो, उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो, इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर
धर्म जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान किरकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने स्वामी को आया देख उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी बातें बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर शुक्ला को बड़ा खुशी हुई। उसके बाद किरकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए। महात्मा किरकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। सत्य ने कहा कि पुरुष वही धन्य है जो अपनी शादीशुदा पत्नी को ही स्त्री रूप में स्वीकार करता है। बाकी जितनी स्त्री है उनको मां बहन के समान समझता है। पत्नी को अनायास ही दुख नहीं देता। जिससे शादी करी है, जिसका वरण किया है, जिसको अपना बना लिया है, उसके मान, सम्मान और लाज की रक्षा करना ये धर्मात्मा और सत्य पुरुष का लक्षण है। मैं ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहां गए। विष्णु भगवान कहते हैं कि उस यज्ञ में हम भी गए थे, महादेव भी गए थे, ब्रह्मा जी भी गए थे, सब देवता भी वहां आए थे। इंद्र ने महाभागा शुक्ला के सती होने का प्रमाण प्रस्तुत करके सबको अपनी काम भावना की बात बताई, जिससे उनका पाप कट गया, क्योंकि प्रकट करने से पाप कट जाता है। देवता बोले, हे महाभाग, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, जो जो तुम चाहोगे वो तुम्हारा मनोयोग पूरा होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, राजन, यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की, ललित मधुर और पवित्र संगीत सुनाया, वर देकर वो सब वहां से चले गए। स्त्री मात्र को शुक्ला का उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र पौत्रों से युक्त होती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर निरंतर आनंद का अनुभव करती है। इस कथा को जो बार बार सुनता है, इस कथा को जो बार बार सुनता है, उसके ऊपर सारी प्रकृति प्रसन्न रहती है और वो सब सुखों का आनंद लेता है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य